हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टेटमेंट 1, N2O, CO2 and I3 minus are isostructural because स्टेटमेंट 2, all three have same hybridized central atom। हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, और ये भी बताना है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इसके लिए हमको की कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो की कॉन्सेप्ट यही है कि अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं और उन मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम में से सीए का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम। अगर मैं इनके सेंट्रल मेटल का हाइब्रिडाइजेशन निकालूं और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अगर सेम आता है तो उनका शेप भी क्या होगा, आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि वो क्या होंगे, आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। ठीक है, ये तो होता है कंफर्म। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि N2O, फिर CO2, फिर I3 माइनस। चलिए चेक करते हैं। तो N2O में देखिए N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। N पे क्या होगा, इस समय नेगेटिव होगा, यहाँ पे इस समय पॉजिटिव होगा। और N पे जो बॉन्ड है देखिए, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ सिग्मा बॉन्ड। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गए 2, और 2 स्टेरिक नंबर के लिए जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp। वैसे ही CO2 में देखिए C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, तो कितना हो गया 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए क्या होता है sp। I3 माइनस में देखिए ये होता है I, यहाँ पे क्या होता है, ये I से ही जुड़ा होता है और ये भी I से ही जुड़ा होता है। और इसके पास क्या होते हैं, इसके पास होते हैं 3 लोन पेयर ऐसे, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट हैं, इसीलिए यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में। नेगेटिव लगाए तो एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जो दो आयोडीन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, बचे 6 इलेक्ट्रॉन जो 3 लोन पेयर की तरह काम करेंगे। लेकिन फिर भी इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इन लोन पेयर की वजह से रिपल्शन बराबर होगा दोनों साइड और ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो देखिए 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। आइसो स्ट्रक्चरल हम बोल सकते हैं लेकिन ज्योमेट्री के बेसिस पे, लेकिन शेप और स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए इन तीनों में स्ट्रक्चर कैसा है, तीनों का तीनों स्ट्रक्चर लीनियर दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ऑल थ्री हैव सेम हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम, बिल्कुल इनकरेक्ट है ये, क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा 2, तो sp इसमें 2, तो sp इसमें 5 है, तो क्या होगा sp3d हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।